शुरू में एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो यतीम होता है। उसकी जिंदगी बहुत उदास गुजर रही होती है। फिर वो अपनी दादी के पास आ जाता है। उसे हीरो बॉय कहा जाता है, लेकिन वो अपने वालिदैन को बहुत याद करता है। इसी वजह से अक्सर उदास रहता है। उसकी माँ बहुत मोहब्बत करने वाली और नरम दिल थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। मगर अब हीरो बॉय अपनी दादी के साथ रह रहा होता है। एक दिन उसकी दादी कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लाऊंगी। उसके साथ खेलो, उससे दोस्ती करो और अपने राज उसके साथ शेयर करो। कुछ हफ्तों बाद दादी उसे एक चूहा लाकर देती हैं। चूहा मिलने पर हीरो बॉय बहुत खुश हो जाता है और ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता है। वो अपनी दादी से कहता है कि चूहे कितनी खुशी से जिंदगी गुजारते हैं, कूदते हैं और खेलते रहते हैं। एक दिन जब वो अपने कमरे में चूहे के साथ खेल रहा होता है तो एक चुड़ैल बाहर से उसे देख रही होती है। उसकी शक्ल बहुत अजीब होती है। इसी दौरान दादी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो ठीक हो जाती हैं। फिर दादी उसे बाहर ले जाती हैं और वो दोनों खरीदारी के लिए एक दुकान जाते हैं। वहां एक औरत हीरो बॉय के पास आती है जो दरअसल एक चुड़ैल होती है। वो उसे चॉकलेट देने की कोशिश करती है और उसे अपनी तरफ माइल करने लगती है। उसके पास एक पुरस्कार सांप भी होता है। इतने में दादी उसे आवाज देती हैं तो वो भागकर उनके पास आ जाता है और चुड़ैल फौरन वहां से गायब हो जाती है। घर आकर हीरो बॉय दादी को सारी बात बताता है। दादी कहती हैं कि वो औरत चुड़ैल थी और उसे समझाती हैं कि अजनबी लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। फिर दादी अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हैं कि कैसे एक चुड़ैल ने उनकी सहेली को चॉकलेट देकर जादू कर दिया था और वो एक मुर्गी में तब्दील हो गई थी। इसी वजह से वो हमेशा चुड़ैलों से दूर रहती हैं। दादी कहती हैं कि हमें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि चुड़ैलों की नज़र हमारे घर पर पड़ चुकी है। वो एक होटल में मुंतकिल हो जाते हैं जहां दादी के रिश्तेदार काम करते हैं। कुछ अरसे बाद उस होटल में बहुत सी चुड़ैलें आती हैं क्योंकि उनकी एक खुफिया मीटिंग होने वाली होती है। वो दरअसल एक मंसूबा बना रही होती हैं कि दुनिया के तमाम बच्चों को खत्म कर दिया जाए। वो बच्चों को जादुई चॉकलेट खिलाकर जानवरों में तब्दील करना चाहती हैं। एक रात हीरो बॉय हॉल में अपने चूहे के साथ खेलने जाता है और वहां चुड़ैलों की मीटिंग शुरू हो जाती है। वो छुप जाता है। ग्रैंड हाई विच यानी सबसे बड़ी चुड़ैल एक जादुई महलूल दिखाती है और बताती है कि उसका एक कतरा चॉकलेट में मिलाकर बच्चों को जानवर बनाया जा सकता है। इसी दौरान एक मोटा लड़का आता है और चुड़ैलें उसे चॉकलेट देती हैं। वो खाते ही चूहा बन जाता है। चुड़ैलें उसे मारने लगती हैं, मगर हीरो बॉय उसे बचा लेता है। लेकिन फिर चुड़ैलें हीरो बॉय को पकड़ लेती हैं और उसके कान में जादुई महलूल डाल देती हैं। नतीजतन वो भी एक चूहे में तब्दील हो जाता है। अब हीरो बॉय और वो दूसरा लड़का दोनों चूहों की शक्ल में वहां से भाग जाते हैं। हीरो बॉय के साथ उसका पालतू चूहा भी होता है। फिर ये बात सामने आती है कि जो दूसरा चूहा है वो दरअसल एक छोटी लड़की थी जिसे चुड़ैल ने चॉकलेट देकर चूहे में तब्दील कर दिया था। इस तरह तीनों, हीरो बॉय, उसका चूहा और वो लड़की, आपस में गहरी दोस्ती कर लेते हैं और अहद करते हैं कि वो चुड़ैलों से जरूर बदला लेंगे। हीरो बॉय फौरन अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी, चुड़ैलों ने हमें चूहा बना दिया है। दादी गुस्से में कहती हैं, इन चुड़ैलों को छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरे बच्चों को चूहा बना दिया है, मैं इनसे बदला लूंगी। फिर हीरो बॉय कहता है कि जहां चुड़ैलें रहती हैं उसकी छत हमारे कमरे की छत से नजर आती है। ये सुनकर दादी एक मंसूबा बनाती हैं। वो कहती हैं, मैं एक मोजा बुन रही हूं, मैं तुम्हें उसमें डालकर नीचे उतारूंगी। तुम जाकर उनका जादुई महलूल चुरा लेना, फिर मैं तुम्हें दोबारा इंसान बना दूंगी। दादी ऐसा ही करती हैं। वो हीरो बॉय को मोजे में डालकर नीचे लटकाती हैं। हीरो बॉय डरा हुआ होता है, लेकिन खुशकिस्मती से वहां उस वक्त कोई चुड़ैल नहीं होती। वो जादुई महलूल उठा लेता है और वापस मोजे में आ जाता है। जैसे ही दादी इसे ऊपर खींच रही होती हैं, एक चुड़ैल देख लेती है और मोजा पकड़ लेती है। दादी फौरन बहाना बनाती हैं, ये मोजा नीचे गिर गया था, मैं इसे वापस ऊपर खींच रही हूं। चुड़ैल शक करती है और मोजा चेक करने लगती है, लेकिन इसी दौरान होटल का मैनेजर आ जाता है तो वो मोजा छोड़ देती है। यूं दादी कामयाबी से वो जादुई महलूल ले आती हैं। वो इसे एक प्लेट में डालकर तीनों चूहों पर आजमाती हैं, मगर वो इंसान नहीं बनते। तब हीरो बॉय कहता है, दादी, ये महलूल सिर्फ इंसान को जानवर बनाता है, जानवर को इंसान नहीं बना सकता। हम वापस नहीं बन सकते, लेकिन क्यों ना हम ये महलूल चुड़ैलों के खाने में मिला दी। दादी को ये ख्याल बहुत पसंद आता है। वो तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर किचन में जाती हैं, जहां चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और उसमें जादुई महलूल मिला देती हैं। इसी दौरान होटल का मैनेजर उन्हें देख लेता है और शक करता है। वो पूछता है कि क्या ये चूहे आपके हैं। वो कमरा और सामान चेक करता है,
मगर दादी ने चूहों को अच्छी तरह छुपा दिया होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलता। दादी उसे डांटती हैं और शिकायत की धमकी देती हैं, जिस पर वो घबरा जाता है और माफी मांगता है। आखिरकार चुड़ैलों के खाने का वक्त आता है। वो सब सूप पीती हैं और जैसे ही पीती हैं सब की सब चूहों में तब्दील हो जाती हैं। दादी और होटल के लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं और चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन ग्रैंड हाई विच ने अभी तक सूप नहीं पिया होता, इसलिए वो नहीं बदलती। तब तीनों चूहे एक जाल बिछाते हैं और चालाकी से उसकी उंगली फंसा देते हैं। जब वो चीखती है तो वो फौरन उसके मुंह में जादुई महलूल डाल देते हैं। वो भी एक बड़े चूहे में तब्दील हो जाती है। फिर उसे एक शीशे के बर्तन में कैद कर दिया जाता है और उसके सामने एक बिल्ली रख दी जाती है ताकि वो उसे खा जाए। अब दादी बहुत खुश होती हैं और तीनों चूहों को अपने साथ लेकर होटल से निकल जाती हैं, क्योंकि अब कोई खतरा बाकी नहीं रहता। बाहर वो मोटे लड़के की वालिदैन को परेशान देखती हैं। उसकी माँ अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती होती और जब वो चूहे की आवाज में बात करता है तो वो डर जाती है और उसे कबूल करने से इनकार कर देती है। वो चूहा कहता है, ठीक है, मुझे अपने दोस्त मिल गए हैं, मैं खुश हूं। आखिर में दादी तीनों चूहों को अपने साथ रखती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं और उन्हें खाना देती हैं। तीनों चूहे अपनी नई जिंदगी से खुश होते हैं। दिलचस्प बात यह होती है कि वो दोबारा इंसान बनना ही नहीं चाहते। वो खेलते हैं, कूदते हैं और खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। दादी भी उन्हें देखकर खुश होती हैं। इसी खुशगवार अंजाम के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।